सो ये वाला क्वेश्चन, इफ cos a is equal to sin square a and a sin to the power 12a plus b sin to the power 10a plus c sin to the power 8a plus sin to the power 6a is equal to 1, then find the value of a plus b plus c. और चार ऑप्शन गिवन है. ओके, सो cos a is equal to sin square a. दोनों मैं लिख लेता हूँ. दो इक्वेशन मुझे गिवन है. पहली इक्वेशन है cos a is equal to sin square a और दूसरी इक्वेशन है a sin to the power 12a प्लस b sin to the power 10a प्लस c sin to the power 8a प्लस sin to the power 6a is equal to 1. cos a is equal to sin square a गिवन है मुझे पहली इक्वेशन, और मैं इसको दूसरा लिख देता हूँ. दूसरी इक्वेशन साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ? अगर ये वाली आइडेंटिटी याद है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. यहाँ से इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. मैं दोनों को कॉस ए में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो ये आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1. ये एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास. और मुझे ये भी पता है कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस ए, मतलब साइन ए की जो वैल्यू आएगी, मैं अगर इस कलर से लिखूं, साइन ए की जो वैल्यू आएगी वो कॉस ए टू द पावर 1/2 आएगी, मतलब अंडर रूट कॉस ए आएगी यहाँ से. अगर मैं ये वैल्यू साइन ए इज इक्वल टू कॉस ए टू द पावर 1/2 इस वाली इक्वेशन में डाल दूं, तो मुझे पूरी की पूरी इक्वेशन कॉस में मिल जाएगी. तो मैं यही करता हूँ, मैं यहाँ पे कॉस की वैल्यू डाल देता हूँ. तो ये बन जाएगा, यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ, ए साइन टू द पावर 12 था, तो ये कॉस ए टू द पावर 1/2 टू द पावर 12 बन जाएगा, प्लस बी साइन टू द पावर 10a था, तो ये बनेगा कॉस टू द पावर ए टू द पावर 1/2 होल टू द पावर 10, प्लस सी कॉस टू द पावर कॉस ए टू द पावर 1/2 था, इसका होल टू द पावर 8, प्लस साइन टू द पावर 6 इज इक्वल टू 1 है, तो साइन टू द पावर 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको थोड़ा देर साइड करूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस ए टू द पावर 1/2 टू द पावर 6. अब इस पूरे को अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस टू द पावर 6a प्लस बी कॉस टू द पावर 5a प्लस सी cos to the power 4a plus cos to the power 3a is equal to 1. is equal to 1 था, 1 है ना, is equal to 1. एक ये पूरी की पूरी इक्वेशन की वैल्यू मुझे cos में मिल गई, जो कि यहाँ पे sin में थी. इसको देख के साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये किसी चीज़ का क्यूब है. किसी चीज़ का क्यूब है. ये किसका क्यूब हो सकता है? अगर मैं यहाँ पे देखूँ cos a प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, अगर मैं इसका क्यूब कर दूँ, अगर मैं इस पूरे का क्यूब कर दूँ तो क्या आएगा? ट्राई करके देखते हैं. कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इस पूरे का अगर क्यूब कर दें तो 1 का भी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि ये इज इक्वल टू 1 है.
इसका क्यूब क्या आएगा? इसका क्यूब आएगा कॉस क्यूब ए प्लस कॉस टू द पावर 6a ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, 3 कॉस ए इंटू कॉस स्क्वायर ए 3ab ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। इसको और सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा कॉस क्यूब ए प्लस कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 कॉस क्यूब ए कॉस टू द पावर कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1 हो गया। और आगे सॉल्व करते हैं, कॉस टू द पावर 3a प्लस कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 कॉस टू द पावर 4a प्लस 3 कॉस टू द पावर 5a इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा 1 के बराबर आ गया जब मैंने क्यूब कर दिया। और यहाँ पे वैल्यू क्या आई थी मेरी, इसको भी ज़रा नोट कर लो। इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर दूँ यहाँ से, इस पूरी वैल्यू को अगर मैं कॉपी पेस्ट करके नीचे ले चलूँ, अरे यार क्या हो गया, ये कॉपी पेस्ट नहीं होगा क्या? अगर हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगी। क्या हो रहा है? तो तुम्हें एकदम से मैजिक देखने को मिलेगा। चलो 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 जल्दी 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 जल्दी। हाँ ये देखो, कॉपी पेस्ट करके मैं नीचे ले आया। अब ये पूरी की पूरी वैल्यू को अगर तुम कंपेयर करो, अगर मैं इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लूँ, ये पावर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये पावर 4 होनी चाहिए ना, ये 4 होगी। 4 नहीं आया क्या? हाँ 4 और 3 नहीं आया, ये 4 है और ये 3 है। अगर मैं इसको भी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दूँ तो ये क्या आएगा? ये आएगा कॉस टू द पावर 6a प्लस 3 कॉस टू द पावर 5a प्लस 3 कॉस टू द पावर 4a प्लस कॉस क्यूब ए, ऐसे आ जाएगा ये। इसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर पावर की। तो अब इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे a की वैल्यू 1 मिल जाएगी क्योंकि यहाँ 1 है अगर कुछ नहीं है, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी और c की वैल्यू भी 3 मिल जाएगी। a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू भी 3 आ गई। मुझे फाइंड क्या करना था? मुझे फाइंड करना था a प्लस बी प्लस सी। 3 प्लस 3 प्लस 1 7, 7 मेरा आंसर है। 7 आंसर आएगा क्योंकि a प्लस बी प्लस ए बी सी की वैल्यू 3 3 1 है। सो इस तरीके से ये करेंगे। पहले इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कॉस ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू लगा देंगे और उसके बाद इस पूरे का क्यूब करेंगे। यहाँ पे जो कॉस में वैल्यू आएगी उससे कंपेयर करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू मिल जाएगी और आंसर आ जाएगा। ओके।